सन 2014 के बाद से जब से ये आए हैं 9,000 करोड़ के अप्रॉक्स में इन्होंने लोन माफ किया है। अपने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें कईयों के नाम शामिल है, अडानी है, अंबानी है, उसमें कईयों का लोन इन्होंने माफ किया है। तो आखिर ये आम आदमी जो किसान है उनका लोन माफ करने में इनका क्या जाता है? किसानों का कांग्रेस ने कर दिया क्या? राजस्थान में सत्ता में इसी तरह से तो आए थे। जितनी इनकी उम्र नहीं है उतनी तो हम लोगों की उम्र है, एक्सपीरियंस भी है, तो हमें पता है कि कांग्रेस ने क्या किया। आज इतनी सफाई अट्टा में ही आप देख लीजिए ना, कितनी सफाई हो रखी है। तो जहाँ पर भी कोई अपने घर में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कहाँ से आता है? आपकी अर्निंग होती है, तभी उसी अर्निंग के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ते हो ना, आप उसको इन्वेस्ट करते हो। आज आप रैपिड मेट्रो और ये सब चीज़ें आ रही, कहाँ से आ रही हैं? हमारे पैसों से आ रही है ना। और अडानी को राजस्थान में जो इतना प्रमोट किया गया है दूसरे, हाँ, तो फिर इतने पैसे आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट करे तो सब कुछ सही, बीजेपी कर दे तो सब कुछ। तो एजेंडा 10 साल से चल रहा है कि भाई वो हजम नहीं हो रहा है कांग्रेस वालों को कि भैया ये किसी तरह से मोदी कैसे आ गया, क्योंकि मोदी तो शुरू से ही इनके टॉप लिस्ट में था। आज टॉप लिस्ट में वो यही करते करते ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। बस हिंदू जागा रहेगा। जय श्री राम। कर्नाटक में किसकी सरकार आई? नहीं, बाकी स्टेट में भी तो नहीं, बाकी जगहों पे तो समय लगता है ना। अभी इनका दौर आया था, अब धीरे धीरे इनका भी दौर आएगा। क्या लगता है, कहने कि धीरे धीरे उनका भी दौर आएगा? जो खराब करेगा उसका भी दौर जाएगा। मैं तो साहब बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, उस शराबी को बना दिया हैं, शराबी को बना दिया तो क्या कर लिया उसने? पंजाब को डुबा दिया। क्या आज तक पंजाब में क्या डेवलपमेंट हो गया बता दीजिए? खाली भी फ्री दे देने से तो क्या होता है? फ्री तो आपके पिताजी भी ज़िंदगी भर खिलाते रह जाएं तो क्या आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे? नहीं करेंगे। आपको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। और पाँव कहाँ से खड़ा होगा आदमी? जब आदमी रोजगार होगा, कुछ करेंगे। तो आजकल क्या नहीं आ पहले कितना, आज से 10 साल पहले आदमी की मेरी तनख्वाह मैं बताता हूँ 35,000 थी। आज 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि नहीं, मैं मोदी गवर्नमेंट मेरे से ना 50,000 रुपये या लाख रुपए, 4 लाख रुपए मेरे से टैक्स लेती है। तो लेती है तो कमा भी तो रहा हूँ 2.5 लाख रुपये। तो ये कहाँ जाएगा? मैं अब मोदी को कहने लगूँ भाई 2.5 लाख रुपये कमा भी तो रहा हूँ। मैं आज से 2011 में मेरी सैलरी थी 35,000 रुपये, तो आज 2.5 लाख रुपये अंतर नहीं है। तो अब मैं कोसने लग जाऊं? और कांग्रेस के राज में ही था 35,000 रुपये। फिर कौन नहीं कमा रहा? मैं बताता हूं आज कौन आदमी नहीं कमा रहा। आज से आज एक लेबर कमाती है, लेबर डंके के चोट पे बोलती मैं सर आपके घर काम नहीं करूंगी, 1,000 रुपये लूंगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कमाई आज की डेट की चाहिए। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दिल्ली नहीं एक शहर है, या फिर नोएडा नहीं एक शहर है। हम भी जहाँ से आते हैं, गोरखपुर हमारा शहर है, वहाँ पे एक लेबर को 300-400 रुपए देते हैं। 300-400 रुपए में कहाँ किसका ट्रेन वहीं से जाती है। तो कानपुर है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कानपुर पहले है। तो फिर अरे कानपुर में हम पैदा हुए, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, हमें पता है ना कि कानपुर में क्या कह रहे है। हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो कोर्ट का डिसीजन है, बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। बीजेपी का योगदान नहीं? बीजेपी ने क्यों नहीं योगदान दिया? बीजेपी ने ना करा होता तो आज तक बना ली थी कांग्रेस। कांग्रेस कभी ना बना पाती। कांग्रेस कह रही थी ना डेट दो, डेट दे दी, काम खत्म। अब चुप रहो, अब उस पर काय बहस हो रही है। और दूसरा भी आएगा, मथुरा काशी सब होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, होएगा और सपोर्ट रहेगा। जय श्री राम। थैंक यू बहुत सारा। मोदी। आप किसको? मोदी। क्यों लगता है कि मोदी थर्ड टर्म आना चाहिए? मोदी तो है, लगता है कि कर रहा है कुछ काम, और किया भी है, अच्छा काम किया है, इसीलिए लगता है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको मौका दो, हम बेटर काम करेंगे। तो मौका दिए तो थे 70 साल, और कितना चाहिए आदमी को? इसने तो कुछ किया तो है 10 साल में भी, लेकिन उसको 70 साल मिले हैं, कुछ नहीं किया। केजरीवाल तो कहते हैं अनपढ़ है मोदी और देश चला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। तो केजरीवाल पहले अपनी सरकार बचा ले, अपने खुद को बचा ले, वो सबसे बढ़िया है। तो 3 राज्यों में किस्मत आजमा रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है कि उनका जो दिल्ली और पंजाब में जादू चला है, क्या वो इन तीनों राज्यों में चलेगा? किनका? केजरीवाल का। कहीं नहीं चलेगा, पता नहीं पंजाब में कैसे चल गया। बाकी तो रेवड़ी लाल मुफ्त की जो बांट के जो लोगों को, जनता को अपने बुनियादी सुविधा कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ जनता को जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। ये अपनी जेब का लगना है, फ्री में कोई कुछ नहीं मिलता कभी, वो कभी ना कभी निकल जाएगा बस। आपको क्या लगता है जो फ्री की सियासत है, आपको क्या लगता है फ्री की सियासत कितना सही मानते हैं आप? हमारी जेब से जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा बट रहा है, तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं 2024। सोनिया गांधी से हमको हमदर्दी है, जो हुआ गलत हुआ, और क्या बोल सकते हैं। राहुल गांधी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगते हैं?
सबसे मिल रहे हैं, कूली से मिल रहे हैं, मैकेनिक से मिल रहे हैं, ड्राइवर से मिल रहे हैं। ऐसे कुछ थोड़ी होता है। कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हम भी आपसे मिल रहे हैं तो क्या होगा, कुछ थोड़ी होगा। कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, मोदी जाते नहीं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इससे पहले कहाँ गया था जब? जनता के बीच में नहीं, के बीच में क्या जनता के दिल में पहुंचना चाहिए और मोदी जी जनता के दिल में पहुंच चुके हैं। नहीं लगता है कि राहुल गांधी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता है? बहुत टाइम लगेगा उनको जाने में, मोदी को हटाने में बहुत टाइम लगेगा। प्रियंका गांधी को मानती हैं? उतना मेरे को नहीं आइडिया कुछ भी। प्रियंका गांधी कहती हैं इंदिरा गांधी, ऐसे कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं और भविष्य में वो वैसा कर भी पाएंगे। मैं कैसे बताऊं भाई इस चीज़ का, तो कोई दिखने से थोड़ी हल होगा। दिखने से मेरे भी चेहरे साथ होंगे वर्ड में, तो उससे क्या होगा? जो करता है वो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है इंदिरा गांधी डिजर्विंग हैं अगर उनको कैंडिडेट बनाया जाए पीएम के खिलाफ? अभी तक हम उनके बारे में कुछ देख ही नहीं पाए हैं, तो कैसे बताएं। मोदी जी तो पहले सीएम थे, 15 साल उन्होंने काम किया, उसके बेस पे लोगों ने उनको सेंट्रल में बिठाया है। तो पहले कुछ है नहीं ना, अब सीधा लाके आप बिठा दोगे तो करने के बाद ही पता चलेगा ना क्या करते हैं। मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाया गया है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता सब हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आपस में सीटों को लेकर बंटवारा, मतलब कि सहमति नहीं बन पा रही है। मध्य प्रदेश में जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिया, अखिलेश भी अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं, कांग्रेस से बात नहीं बन पाई। तो क्या लगता है जब विधानसभा में बात नहीं बन पा रही तो क्या सेंट्रल लेवल में टिकेगा इनका गठबंधन? नहीं टिकेगा, क्योंकि उनमें सबको लगता है कि मैं ही पीएम बनूंगा गठबंधन करने के बाद। तो मैं खुद की वो एकता नहीं पहले, तो किसी को क्या एकता बताएंगे? विरोधी की तरफ से अखिलेश को कहा जाता है कि भाई अखिलेश पीएम कैंडिडेट हैं, कोई नीतीश को बता रहा है कि वो पीएम कैंडिडेट हैं, कोई राहुल गांधी को बता रहा है। तो आपको क्या लगता है मोदी के खिलाफ सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कोई लगता है आपको, जो विपक्ष की तरफ से, जो जिनको हाँ ये हैं जो मोदी के खिलाफ? हमारे लगने न लगने से कुछ नहीं होता है। पहले कांग्रेस को नहीं लगता हमारे यहाँ कोई है क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, कांग्रेस को नहीं लगता है इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है, सब फ्यूज बल्ब की लड़ी है, कुछ नहीं है उसमें। मोदी आएगा, बस मोदी है। तो राम मंदिर को लेकर उद्घाटन की घड़ी आ गई है, 22 जनवरी को तारीख तय की गई है, और जब मोदी को न्योता दिया गया, विवाद किया जा रहा है कि भाई मोदी को क्यों, ये बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है जो सिर्फ मोदी को आप न्योता दे रहे हैं, बाकी पार्टी को भी दीजिए। तो क्या लगता है ये कोई इशू है कि नहीं है? कोई इशू नहीं है। 500 साल से भगवान राम बेचारे बैठे थे भारत तंबू में, तो अब तब तक तो किसी को नहीं दिखा कहाँ बैठे हैं। अब आ गए, जो लाया तो वही तो पूजा करेगा, हैं? नहीं, अभी तक तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम था ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, रंजन गोगोई साहब ने जजमेंट दिया है, उस पर राम मंदिर बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी किसी कांग्रेस के हाथ में तो थी। अरे किसी के हाथ में कभी कोर्ट नहीं हो सकती सर, किसी के भी हाथ में कभी कोर्ट नहीं हो सकती। क्या हो गया था अभी क्या हो गया था, आ गया जो अभी फैसला जो आ गया उसमें क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिया ना फैसला, कितने साल से हो गया? सर कभी कोई फैसले को नहीं रोक सकता कोई भी पार्टी या कोई भी कुछ। होने से बाद इसका मामला चलाया गया। कौन सा? जो कांग्रेस का रहती, कौन सा होने से बाद मामला चलाया गया। कौन सा मामला? सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा? राम मंदिर वाला। कौन सा प्रधानमंत्री वाला मामला? राम मंदिर वाला। राम मंदिर वाला 2019 के बाद चल रहा है, कपिल सिब्बल ने कहा था कोर्ट में, इसके पहले से नहीं चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्या कहा था? कपिल सिब्बल ने कहा था कि मत देखिए, इसको ठंडे बक्से में डाल दीजिए, तो इसको ठंडे बक्से में डाल दीजिए। और अच्छा आप बताइए, आप खुद हैं, एक रिपोर्टर है ना आप बताइए कि क्या कोई आम आदमी हमारे राम मंदिर को बनवा सकता था या फिर कोई भी पार्टी बनवा सकती थी? जब वो सीधे सीधे कोर्ट के तहत आया है निर्णय, तो उसमें कैसे भाजपा आ गई? आपका भी तो एक मतलब होता है ना। आप क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर के निर्माण में, और ये कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राम मंदिर के निर्माण के लिए फैसला सुना दिया? बीजेपी का योगदान पूरा है इसमें, कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं। क्या बीजेपी ने आंदोलन चलाया तभी तो जाके कोर्ट में मामला पहुंचा, उसके बाद फैसला आया? कांग्रेस ने तो कभी आंदोलन चलाया नहीं राम मंदिर के लिए। नहीं, कोर्ट में मामला तो महाराष्ट्र की भी पार्टियों ने चलाया है, तो सबका श्रेय उसको सबको जाता है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली सिर्फ आप मोदी जी को श्रेय दे दीजिए कि या भाजपा की पार्टी को श्रेय दे दीजिए कि इन्होंने ये सारा काम किया है। क्या मोदी को बुलाना, सिर्फ मोदी को न्योता देना आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, सिर्फ मोदी जी को बुलाना ये उचित नहीं है। बुलाइए, आप सभी को बुलाइए। सिर्फ मोदी को स्पेशली नहीं। क्या राम मंदिर का फायदा मिलेगा 2024 में मोदी को जी या बीजेपी को? मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। हमारे जैसे अंकल जी जैसे लोग हैं, इन्होंने बोल रहे हैं तो फायदा तो मिल ही रहा है, तभी वो बोल रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं सिर्फ उसी एक मुद्दे को लेके। तो और रही बात ये जो फ्री की रेवड़िया वगैरह कहते हैं, तो ये भी तो बांटते हैं, यूपी में तो बांट ही रहे हैं, योगी साहब की सरकार है वो भी तो बांट रहे हैं। ऐसे आम आदमी जैसे कुछ, फॉर एग्जाम्पल अंकल जी आज के टाइम पे जितने भी गरीब लोग हैं, मतलब उन लोगों को फ्री का राशन ही बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे? ठीक है, गरीब को बांट रहे हैं ना। आज तो केजरीवाल तो सबको फ्री की बिजली दे रहा है, लाइन से दे रहा है, कोई गरीब के लिए थोड़ी दिया।
बिजली के अंडर तक को दे रहा है। हाँ, तो उनको जरूरत है। एक आम आदमी आज के डेट में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का रेट क्या हुआ करता था प्रति गैलन? आज का जो रेट है हमारे ये इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी सस्ता है, अभी भी वो सस्ता है उनके अपेक्षा। जब वो उस समय सरकार थी, आज हमारे क्यों महंगा मिल रहा है? तो क्या लगता है कांग्रेस के राज में महंगा नहीं था। नहीं, कितना आज के समय जो रेट है वो था। क्या था? आज के समय में हमने एज यूजुअल सभी ने देखा है 70, 72, 75 ऐसे पेट्रोल के रेट हुआ करते थे। डीजल के 65, 60 ऐसे रहा कर। 10 साल तो हो भी गए गवर्नमेंट को। तो 10 साल हो गए। तो अच्छा आप बताइए, उस समय जो प्रति बैरल का रेट था आज के डेट में उससे सस्ता है। $2-4 का अंतर अभी हमने कल या परसों किसी आर्टिकल में देखा है, तब बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट ने जानबूझ के पेट्रोल का दाम वगैरह बढ़ा दिया और अपनी जेब भर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, देश पे इतना कर्जा था, कुछ तो करना पड़ेगा ना किसी के लिए। सर, बीते हुए सन 2014 के बाद से जब से ये आए हैं 9,000 करोड़ के अप्रॉक्स में इन्होंने लोन माफ किया है। अपने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें कईयों के नाम शामिल है, अडानी है, अंबानी है, उसमें कईयों का लोन इन्होंने माफ किया है। तो आखिर ये आम आदमी जो किसान है उनका लोन माफ करने में इनका क्या जाता है? जो ये अडानी अंबानी का ले रहे हैं, ये तो भी 10 साल से आया है। अडानी अंबानी तो पहले के हैं इससे, तो उसको तो किसने दिया लोन? कांग्रेस ने तो दिया ना, तो क्यों भूल गए? हिंडनबर्ग का रिसर्च के पे जो जितना भी आया उसके बाद से इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अडानी के ऊपर तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। उनके खिलाफ अभी रिसेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत भी आया था, फिर भी नहीं कुछ बोला था। तो क्या कर रहे हैं ये? हाँ, क्या हाँ जी, क्या टॉपिक क्या है? मैं बोल रहे हैं कि जो अडानी को प्रमोट किया गया बीजेपी गवर्नमेंट में, और अडानी का तो लोन माफ़ हो जाता है या नीरव मोदी का हो जाता है, लेकिन किसानों का नहीं होता है। किसानों का कांग्रेस ने कर दिया क्या? राजस्थान में सत्ता में इसी तरह से तो आए थे। जितनी इनकी उम्र नहीं है उतनी तो हम लोगों की उम्र है, एक्सपीरियंस भी है, तो हमें पता है कि कांग्रेस ने क्या किया। आज इतनी सफाई, अट्टा में ही आप देख लीजिए ना कितनी सफाई हो रखी है। तो जहाँ पर भी कोई अपने घर में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कहाँ से आता है? आपकी अर्निंग होती है, तभी उसी अर्निंग के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ते हो ना, आप उसको इन्वेस्ट करते हो। आज आप रैपिड मेट्रो और ये सब चीज़ें आ रही, कहाँ से आ रही हैं? हमारे पैसों से आ रही है ना। और अडानी को राजस्थान में जो इतना प्रमोट किया गया है दूसरे, हाँ, तो फिर इतने पैसे आ रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट करे तो सब कुछ सही, बीजेपी कर दे तो सब कुछ। तो एजेंडा 10 साल से चल रहा है कि भाई वो हजम नहीं हो रहा है कांग्रेस वालों को कि भैया ये किसी तरह से मोदी कैसे आ गया, क्योंकि मोदी तो शुरू से ही इनके टॉप लिस्ट में था। आज टॉप लिस्ट में वो यही करते करते ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। बस हिंदू जागा रहेगा। जय श्री राम। कर्नाटक में किसकी सरकार आई? नहीं, बाकी स्टेट में भी तो नहीं, बाकी जगहों पे तो समय लगता है ना। अभी इनका दौर आया था, अब धीरे धीरे इनका भी दौर आएगा। क्या लगता है, कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनका भी दौर आएगा? जो खराब करेगा उसका भी दौर जाएगा। मैं तो साहब बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, उस शराबी को बना दिया हैं, शराबी को बना दिया तो क्या कर लिया उसने? पंजाब को डुबा दिया। क्या आज तक पंजाब में क्या डेवलपमेंट हो गया बता दीजिए? खाली फ्री दे देने से तो क्या होता है? फ्री तो आपके पिताजी भी ज़िंदगी भर खिलाते रह जाएं तो क्या आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे? नहीं करेंगे। आपको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। और पाँव कहाँ से खड़ा होगा आदमी? जब आदमी रोजगार होगा, कुछ करेंगे। तो आजकल क्या नहीं आ पहले कितना, आज से 10 साल पहले आदमी की मेरी तनख्वाह मैं बताता हूँ 35,000 थी। आज 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि नहीं, मैं मोदी गवर्नमेंट मेरे से ना 50,000 रुपये या लाख रुपए, 4 लाख रुपए मेरे से टैक्स लेती है। तो लेती है तो कमा भी तो रहा हूँ 2.5 लाख रुपये। तो ये कहाँ जाएगा? मैं अब मोदी को कहने लगूँ भाई 2.5 लाख रुपये कमा भी तो रहा हूँ। मैं आज से 2011 में मेरी सैलरी थी 35,000 रुपये, तो आज 2.5 लाख रुपये अंतर नहीं है। तो अब मैं कोसने लग जाऊं? और कांग्रेस के राज में ही था 35,000 रुपये। फिर कौन नहीं कमा रहा? मैं बताता हूं, आज कौन आदमी नहीं कमा रहा। आज से आज एक लेबर कमाती है, लेबर डंके के चोट पे बोलती मैं सर आपके घर काम नहीं करूंगी, 1,000 रुपये लूंगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कमाई आज की डेट की चाहिए। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दिल्ली नहीं एक शहर है, या फिर नोएडा नहीं एक शहर है। हम भी जहाँ से आते हैं, गोरखपुर हमारा शहर है, वहाँ पे एक लेबर को 300-400 रुपए देते। 300-400 रुपए में कहाँ किसका ट्रेन वहीं से जाती है। तो कानपुर हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कानपुर पहले है। तो फिर अरे कानपुर में हम पैदा हुए, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, हमें पता है ना कि कानपुर में क्या कह रहे है। हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो कोर्ट का डिसीजन है, बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। बीजेपी का योगदान नहीं, बीजेपी ने क्यों नहीं योगदान दिया? बीजेपी ने ना करा होता तो आज तक बना ली थी कांग्रेस। कांग्रेस कभी ना बना पाती। कांग्रेस कह रही थी ना डेट दो, डेट दे दी, काम खत्म। अब चुप रहो, अब उस पर काय बहस हो रही है। और दूसरा भी आएगा, मथुरा काशी सब होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, होएगा और सपोर्ट रहेगा। जय श्री राम।